अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है हमारी वीडियो है एशियाज फर्स्ट लेडी डीजल इंजन ड्राइवर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एशियाज फर्स्ट लेडी डीजल इंजन ड्राइवर इन मुंबई लेट्स बाय एग्जांपल ऑन इंटरनेशनल। कि अच्छा, ये मुंबई का एयरपोर्ट वो रेलवे छत्रपति शिवाजी। अच्छा, ये वीडियो भी पुरानी है, पता है आपको? फर्स्ट लेडीज। अच्छा, ज़बरदस्त। कॉन्फिडेंस देखो मेरे पास आगे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगते। लोकोमोटिव ना, डीजल ड्राइवर, डीजल इंजन ड्राइवर। हाँ, बाहर कितनी पब्लिक है, देखिए कितना रश है, बहुत लोग हैं, बहुत पैसेंजर्स, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन ये बहुत देखिए। बड़ा। मुझे ये काम करते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एज आई विल carry all the passengers, Simple सी है, ladies ये थोड़ा सा of वो the नहीं ladies होता है कि special, that is न्यूज़ all the वाले आए ladies हो passengers इंटरव्यू कर, from Panvel to CST। है ना? आंटी कितने खुश हो रही हैं। नहीं, महिलाएं भी सभी तरह का बिल्कुल। काम कर सकती है। कोई शक नहीं इसमें। महिलाएं सभी काम के लिए सक्षम है, कैपेसिटी है और खाली उनका हौसला बुलंद होना चाहिए। और उन्होंने एकदम छोटा विचार नहीं करना चाहिए, एकदम हौसला बुलंद रख के बड़ा विचार करना चाहिए कि दे आर हैविंग कैपेसिटी, दे कैन डू एनी वर्क। बेशक बेशक। ये देखें, लेडीज ज़्यादातर हैं। टोटली लेडीज हैं यार ये तो। अच्छा, लेडीज ट्रेन के लिए लेडीज ही ड्राइवर रखी गई हैं। अच्छा है ना, ज़्यादा मतलब एक सिक्योर फील Secure। होता है, कंफर्टेबल। यानी कि लेडीज को लेडीज ही एक मंजिल तक पहुंचा रही है, बहुत बड़ी हाँ, बात। तो वही बोल रही हूँ कि मैं मुझे अभिमान है कि एक महिला अपना घर अच्छा, इनको पता है ड्राइवर लेडीज हैं, है ना? ट्रेन हाँ। चलाती है एक और में सब हमने देखा था कि लोगों को लिखा- पता भी नहीं होता। ये लिखा हुआ भी था ना इतना सुरक्षित ट्रेन में। पनवेल से विटी तक। मैंने उस दिन पे उनको थैंक यू बोला था कि आप अच्छा काम कर रही है कि एक लेडी होकर भी पूरा सब बिल्कुल, संभाल बड़ी के बात इतना है। अच्छा काम कर रही है। जबरदस्त। यानी कि यहाँ करके देख लो, करके देख लो, करके पुलिस है। मैम आगे वाले डब्बे तक। मतलब लेडी कॉन्स्टेबल, वीडियो है थोड़ी सी पुरानी तो वीडियो है। लेकिन मैं देखती हूँ हर शोबे में लेडीज है, हर शोबे में। बेशक स्टेशन भी तो लेडीज है। ओके, क्या बात है, ज़बरदस्त। मज़ा आ गया। ज़बरदस्त। मैं ये कहूँगी कि कांस्टेबल या जो भी पुलिस में थी वो भी लेडीज़ थी, जो ड्राइवर थी डीजल इंजन ड्राइवर, बड़ी बात है, वो भी लेडीज़ थी। अच्छा, जो सफ़र कर रहे थे पैसेंजर्स वो भी टोटली मैंने लेडीज़ देखी, और इसके अलावा स्टेशन पे भी मुझे ज़्यादातर महिलाएं दिखाई दी। तो ये सिटी महिलाओं का सिटी था। मुझे नहीं समझ में आया कौन सी जगह थी। असल में ऐसा होगा कि एक ट्रेन ही मखसूस कर दी गई लेडीज़ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब ट्रेन की वीडियो बन रही है तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन से लोग उतरे या चढ़े तो उसमें भी जब
रश उतरता है लेडीज़ का एक साथ, तो सारी लेडीज़ ही दिख रही जी होती हैं। वो वाला था ना छत्रपति शिवाजी महाराज वाला रेलवे स्टेशन था। बिल्कुल ऐसे ये ही। कौन से सिटी में? ये मुंबई बताया गया था ना इसमें। मुंबई में। तो मुंबई में ये एक ट्रेन है जिसके अंदर मतलब ड्राइवर भी लेडीज और ये वीडियो पुरानी है, अब पता नहीं ये लेकिन चीज़ हाँ, है या है ना, नहीं है ना? हाँ, ये वीडियो क्योंकि थोड़े से 40 से भी हमें लग रहा था कि थोड़ी सी ओल्ड है। हाँ ओल्ड लग रही थी। अच्छा एक चीज़ और है कि इस तरह से कॉन्सेप्ट होने चाहिए हमारे यहाँ ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो है ना, मैंने अक्सर देखा है बसों में ख़वातीन जो है ना उनके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ का डिपार्ट अलग है, मर्दों का अलग है। उसके बावजूद लेकिन देखिए आप ये कहेंगे कि सब एक साथ होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है, ख़ास तौर पे कराची में, कि लेडीज़ और मर्द एक साथ बैठे हैं। इंडिया में बेशक होता होगा और ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त भी करते होंगे और उनके लिए एक कैजुअल बात हो जाती है, तो वो एक साथ बैठते हैं, उनके लिए लड़का लड़की बराबर है शायद। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लेडीज़ के डिपार्ट में भी मर्द खड़े होते हैं। अच्छा ऐसी हरकतें पता क्या होती हैं? लेडीज़ का डिपार्ट अलग है, मर्दों का अलग है। लेडीज़ स्टॉप वहाँ खड़ी हुई है दरवाजे पे, तो मर्द वहीं से उतर रहा होता है। आपको पता है पीछे मतलब हमारे यहाँ एक लेडीज़ वाला जो साइड होता है वहाँ पे एक डोर होता है छोटा चढ़ने के लिए, हाँ। छोटा सा, और दूसरा पीछे मर्दों की तरफ भी डोर होता है। तो अब जो जेंट्स होते हैं वो पीछे के साइड होते हैं और लेडीज़ का आगे का एरिया होता है। हाफ कराची में खास तरीके से हाँ एक कैटेगराइज कर दिया गया है कि आगे लेडीज़ पीछे जेंट्स। तो होता ये है कि जब बस पूरी खाली भी होती है ना, तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो जानबूझ के वहाँ बैठ जाएंगे आकर, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा हुआ है कि ड्राइवर के सामने वाली जो सीट होती है, जो छोटी सी सीट बनी हुई होती है जिसपे 2-3 बंदे बैठ सकते हैं, तो अगर आप वहाँ पे अगर कॉर्नर पे कोई लेडीज़ वहाँ पे बैठी है बिल्कुल फ्रंट में, तो वो जो कंडक्टर है वो बराबर में बैठ के बातें कर रहा होता है। मतलब उसको और कोई जगह नहीं मिली है बैठ के बात करने के लिए कि वो उसी सीट पे बैठ के बात कर रहा होगा, यानी कि कोई मौका नहीं जाने देते थर्डनेस का। अच्छा उतरने के टाइम पे आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि बस बहुत फुल होती है, तो जब बस फुल है तो आपको चाहिए कि जेंट्स वाली साइड पे ही आप चढ़ोगे ना, उनको आप अगर आप टच हो रहे हो या उनको अगर आपका हाथ लग जाता है या कुछ हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। लेकिन वो जब बस बहुत ज़्यादा फुल होती है, बिल्कुल खचाखच हो रही होती है, तो वो लेडीज़ के साइड पे मजीद मर्द घुस रहे होते हैं और इतना नफसा नफसी का आलम होता है कि आप अपने हाथ संभाल रहे हो, आप अपना बैग संभाल रहे हो। क्योंकि अच्छा अक्सर ऐसा होता था कि मैं कॉलेज जाती थी तो बाई बस जाती थी, समटाइम्स हाई नहीं ले जा पाता था, जॉब वगैरह में बिजी होता था तो मेरी टाइमिंग्स का इशू हो रहा होता तो मैं बस से चली आया करती थी। मैंने ये चीज़ इतनी फील करी है कि मैं अपना बैग संभाल रही हूँ, अपना अबाया संभाल रही हूँ, तो अपने हाथ वगैरह को संभाल रही हूँ। अच्छा अब हाथ में पैसे भी रखने हैं क्योंकि कंडक्टर बिल्कुल गुस्सा होना शुरू हो जाता है कि आपके पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे फ़ौरन आपको फेयर देना होता है, तो फेयर अलग संभाल रही हूँ। ऐसा आलम एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सारी लेडीज़ गुस्सा करने लग गई। वो एक जेंट्स थे वो घुसे, उनको देखकर 3-4 जेंट्स और घुस गए। अब आप देखो जगह ही नहीं है तो आप लेडीज से टच हो रहे हो, आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कितना बुरा लग रहा है। तो फिर वो सारी लेडीज ने उनको धक्का मार के बाहर निकाला, धक्का मार के। सही ये कंडीशन थी। अच्छा, और अभी मैं यहाँ देख रही हूँ इतनी पुरसुकून तरीके से, इतने मतलब आप तो उनके चेहरों को देखें, सुकून से बैठे। मैं इस वीडियो से ये आइडिया लगा रहा हूँ कि इस चीज़ की अलग से एक, ये तो चलो ट्रेन थी, अलग से एक सेपरेट कम से कम एक बस हो, बेशक उसमें कोई हुकूमत फेवर दे या कुछ ऐसे इदारे हों जो फेवर दें, बाकायदा ऐसी लड़कियां, ऐसी लेडीज़ हैं जो ड्राइविंग भी कर सकती हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जो बेरोज़गार हैं, कंडक्टरी भी कर सकती हैं। मैं कहता हूं कि अगर 2 से 4-5 बसें 10-10 आधे घंटे के फ़र्क से निकलें, एक मखसूस इलाके से लेके एक ऐसे इलाके तक जहाँ पे लेडीज़ जॉब के लिए जाती हैं, मखसूस टाइमिंग रख दी जाए, तो मैं कहता हूँ हर शरीफ लड़की, हर शरीफ औरत उस बस का 10-15 मिनट वेट कर लेगी, वो कहेगी मुझे उसी में जाना है। अच्छा 2 रुपये 4 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो इज़्ज़त से सुकून से एक जगह जाए। अच्छा इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन सफ़र की है हमारे यहाँ लेडीज़ को, सबसे ज़्यादा बहनें बीवियाँ सबसे ज़्यादा। तो मैं ये बीवियों को भूल जाते हैं आप, बीवियाँ तो मेरे साथ जाएंगी ना। तो अच्छा ये क्या चक्कर होता है? क्या खैर चलो बाद में पूछूंगा। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, कराची शहर में आबादी बहुत है, कराची शहर में ख़वातीन बहुत परेशान हैं। और ऐसे मौके मतलब मैं इनके आइडियाज़ देखती हूँ, मैं कहती हूँ इतने जीनियस लोग हैं कि हम अगर 2-4 आइडियाज़ इनके उठा लेना और हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इनको फॉलो करना शुरू कर दें, यकीन करें बहुत सुधर जाए, एक शख्स बहुत हालात सुधर जाए। आपसे मेरी बात हो रही थी ना, आपने कहा था कि यार इन्हें नहीं पता हमारे लोगों को कि हम उस दिन जा रहे थे कल परसों कहीं, तो आपने देखा था कि मतलब है कि हमारे यहाँ जो सफाई वाले होते हैं वो एक दफ़ा आते हैं सुबह,
अच्छा, बहुत पहले मुझे याद है बचपन में सफाई की टाइमिंग क्या होती है पता है शहरों की? सुबह में। बहुत सुबह। अब सुबह में नहीं है। फिर आपने खुद नोट किया 10-11 बजे। हाँ वही 10 वही सुबह है। सबसे पहले तो ये गलत हो गया ये है, गलत हो गया। क्योंकि सारी जगह बंद होती हैं। आप सफाई कर सकते हो, आपकी दुकान खुल गई है, आप सफाई वाला अब आ रहा है, अरे आप स्टॉप पे खड़े हो, वो झाड़ू लेके ठीक है ना? ठीक है ना? कभी आप यहाँ जा रहे हो, कभी आप वहाँ ठीक जा है रहे ना? हो। 10-11 बजे के टाइम। ठीक है ना? गाड़ियाँ आ चुकी हैं, शॉप्स खुल चुकी हैं, उसके बाद सफाई हो रही है, सबसे पहले गलती है। अच्छा, फिर उसके बाद पूरा दिन हमें सफाई वाले नहीं दिखते। कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ नॉर्मल सी बात है, सफाई का एक टाइम है सुबह सवेरे। इंडिया में अगर सफाई है, दूसरे कंट्रीज़ में सफाई है, तो वो सफाई वालों को, अच्छा जो सुबह सफाई करते हैं उनको मंथ की सैलरी प्रॉपर मिलती है, पूरे दिन की। तो क्या उनकी पूरा दिन काम की, ठीक है ना? तो पूरा दिन उनकी टाइमिंग रखी जाए कि दिन में 3 मरतबा आपने सफाई करनी है, आपने यहाँ पे बैठना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका, यहाँ से। तो एक शख्स कह रहा है कि यहाँ पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो निज़ाम हैं, चलाने वाले हैं, इन्हें समझाया जाए, इन्हें बताया जाए, इन्हें अवेयरनेस दी जाए कि यार ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैं मेरा सवाल अभी भी वही है जो मैंने आपसे कल परसों किया था कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो इदारे चलाने वाले आला हुक्काम हैं, वो बाहर के दौरों पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या रूल्स रेगुलेशन है, किसकी वजह से वो इतने कामयाब हैं, हमें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो क्या वो नहीं देखते कि वहाँ पे जैसे आप कह रहे थे कि हर जगह तैनात हैं, मैं इसकी वजह बताता हूँ। मैं जैसे सफाई कर्मचारी खड़े रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं, और जैसे अगर आप कुछ भी कोई भी गार्बेज करते हो या उसी वक्त उठा लेते हैं, उसी वक्त दौड़ कर आते हैं और उठाते हैं। अच्छा, पता है इससे क्या होता है? अब जैसे मैं हूँ, मैंने एक बॉटल फेंकी रोड पे और मैंने देखा कि मेरे गुजरते साथ ही पीछे से बंदा आया, उसने उठाकर उसको डस्टबिन में डाला। यकीन करें मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी। हाँ। मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी कि मैंने क्यों फेंकी। मुझे भी तो डस्टबिन में थोड़ा सा डस्टबिन था, मैं आगे डाल देती। नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल करूँगी। अच्छा, आप कह रही हैं ना कि लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं, क्यों नहीं सीख कर आते? तो वो पता क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि वहाँ का माहौल ऐसा है, वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, वहाँ का सिस्टम शुरू से ऐसा है, वो सही है। हमारे यहाँ सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो ये बिगड़ा हुआ ही रहना है, बिगड़ा हुआ ही रहना है, और ये सुधर नहीं सकता। अच्छा, तो वहाँ इंसान रहते हैं, वही आपकी वाली बात कि वहाँ इंसान रहते हैं, तो यहाँ पे रोबोट्स रहते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही पे है। मतलब जानवर रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी तो इंसान ही रहते हैं ना। जब वो अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप चलो पूरा डिलीवर नहीं करो, आप 100% ना दो, 50% तो दे दो, 40% तो दे दो हमें। तो खैर बात हो रही थी ख़वातीन की, और ख़वातीन से हम ख़वातीन की भी हमने बात करी है, कैसी लेकिन बस ये है, ऐसी ट्रेन होनी चाहिए। तो ये मुझे ये बताएं कि क्या ये फर्स्ट लेडी थी? ऐसे ही लिखा हुआ था फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट फीमेल। ये इस तरह की ख़वातीन, इस तरह की ख़वातीन जो होती हैं उन लड़कियों के लिए कि आप ये देखें कि जब एक ख़वातीन होकर ट्रेन चला सकती हैं यार। तो आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लेडीज़ कैन डू एनीथिंग, बस उनको अपने विचार बहुत आला और बहुत छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। और ये सारा होता है माहौल का, तालीम का असर होता है, आपको आसपास ऐसा माहौल मिले। और हमारे वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी बच्चियों को, ख़ास तौर पे बच्चों को तो पता होता है कि बेटा है, बड़ा होकर काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, वरना कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। अच्छा, मैंने एक लेकिन ख़वातीन, मैं कहता हूँ बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी। मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे इतना रुझान नहीं है कि लेडीज़ एक हाउसवाइफ हो सकती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, इंडिया में ये है, ये जो हम देखते हैं ना कि बस ड्राइवर बनी हुई है, पायलट बनी हुई है, एयरफोर्स में गई हुई हैं, तो वहाँ पे ये है कि लड़के लड़कियाँ बराबर है। अगर वो लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। अगर वो उनके लिए वही कहते हैं कि इसमें ये टैलेंट है, तो वो लड़कियों में भी देखते हैं कि ये टैलेंट है, मेरी बेटी इस फील्ड में आगे बढ़ सकती है, और वो उस फील्ड में भेजते हैं। आपको पता है हम शहरों में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं, आपको मैं मतलब एक बहुत हैरानगी की बात बताऊं कि हमें पाकिस्तान का एक दूसरा रुख है जो हमें नहीं पता। कई इलाकों में 11, 12, 13 साल की लड़की की शादियाँ नॉर्मल वहाँ गांव देहात में अनएजुकेटेड लोग हैं, उन्हें अकल नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है। हम में तो हो जाती है, मैं कहता हूँ कहीं ऐसे 12 साल की, 13 साल की लड़की, और आपको पता है लड़का 26, 27, 28, 30 साल बूढ़े और पता क्या करते हैं? अगर उसके पास पैसा है तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये में एक 12 साल की लड़की से शादी कर लेता है। ऐसे भी इलाके हैं, विलेज हैं, गांव देहात हैं, बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तो उन्होंने, इसका मतलब है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने लड़की को क्या समझा हुआ है कि सिर्फ ये इस चीज़ के लिए है। तो वाकई मतलब है कि एक तालीम, अच्छा ये सारी चीज़ें फिर वही बुनियादी भी आती है कि जब तक लोगों तक बातें नहीं पहुंचेगी, इल्म नहीं पहुंचेगा, एजुकेटेड नहीं होंगे जब तक।
तो एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त वीडियो, एक महिला ड्राइवर देखी ट्रेन की, खुशी होती है कि एक औरत ने अपने आप में हिम्मत समझी। घर का काम करे, फिर वो बाहर भी देती है, जैसे ज़बरदस्त। सब तारीफ कर रहे थे उनकी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।